एक मूवमेंट को भी आज के शुभ अवसर पर करेंगे। एक बार जोरदार ताली। हमारा सौभाग्य हमारे बीच सरदार राजा इकबाल सिंह जी माननीय महापौर उत्तर दिल्ली नगर निगम उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री के पी सिंह प्रमुख अभियंता उनका पुष्पों से अभिनंदन करें। ये भी इच्छा होती है कि अतिथि आए और महापौर का इधर से 100 मिनट का अभिनंदन करें। प्लीज सर, जोरदार ताली। केपीसी प्लीज सर, महापौर जी का अभिनंदन करें। ये कोल्डनेस माइक बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। भाई साहब एक सेकंड। जिनकी अध्यक्षता में आज के कार्यक्रम श्री चंद्रिका प्राची जी पूर्व महापौर उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमती राजरानी जी उपायुक्त उनका अभिनंदन करें। हमारा सौभाग्य हमारे बीच राशि लता सोलगैंड आने के प्रासद के लिए मैं निवेदन करूंगा सतनाम जी डीसी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, प्लीज सम्मानित करें। ये मीटिंग बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए प्लीज सर। एक बार जोरदार ताली। एक बार जोरदार ताली। धन्यवाद सर। सर, आज इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा लग रहा है 132वें जन्मदिन पर? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और कार्यक्रम में आकर के मुख्य चीज़ है कि उनकी शिक्षाओं को जिस वजह से हम लोग उपस्थित हुए हैं, जैसे हमारे माननीय भारतीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने भी बोला हुआ है कि उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा पाएँ, मानवतावाद, समानता, समता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी और राष्ट्र निर्माण में अपने आप को जो भागीदार बनाए और भी लोग इसको भागीदार बनाए, इसलिए देखिए, बड़ी काफियानी आज इतने भव्य उत्सव मनाया जाता है और हमारे सारे अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसे और हमें क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, जो बाबा साहब का जो जीवन था, जो चीज़ें थी, जो उन्होंने संविधान में दिया, मूल अधिकारों में दिया और जो उन्होंने आधार रखा देश के लिए, विजन रखा, वो उन्होंने तोड़ने का काम किया। तो हम अधिकारी या कर्मचारी इस देश के नागरिक होने के नाते उनकी उन शिक्षाओं पर, उनके उन संविधान को मानते हुए, ठीक है, और राष्ट्र निर्माण में हम भागीदारी करें, उस व्यवस्था का पालन करें और किस तरीके से हम अपने देश को जो उन्होंने मूल अधिकारों में या डीपीएसपीज में बाकी जगह पे दिया हुआ है, उनका पालन करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाएं। अच्छा, लोगों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे इस तरह? हम चाहेंगे शिक्षित बने, शिक्षा उनका जो मूल, जैसे उन्होंने बोला, शिक्षित बने, संगठित बने, संघर्ष करें, तो बिल्कुल शिक्षित होना सबसे महत्वपूर्ण है।
बेसिक एजुकेशन पे लोग काम करें, टेक्निकल एजुकेशन पे काम करें, जो लोग प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पर हैं उसमें स्ट्रेंथन रहें, मजबूत बने, क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा साहब का जीवन, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएँ पाई, तो लोगों को जो भी उनको सच्ची श्रद्धा उनके प्रति तभी होगी क्योंकि जब खुद अच्छे तरीके से शिक्षित होकर के तब फिर आगे बात करेंगे, तो लोगों को आगे धन्यवाद। ये थे हमारे जी, हमारे साथ है बनते जी इस कार्यक्रम में आज आए हैं, कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज। ये एमसीडी में ऐसा कार्यक्रम प्रथम हो रहा है। पिछले साल हुआ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। यहाँ एक प्रतिमा का स्थापना हुआ और ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ये ऐतिहासिक एक कदम है, क्योंकि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से बिल्डिंग है। जो इसके प्रांगण है, प्रांगण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगी हुई है और उन्हीं के समीप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का काम किया है और जिन्होंने लगाया उनको बहुत बहुत साधुवाद। एक बहुत ही पुनीत कार्य किया। अच्छा, 132वें जन्मदिन पर और कोई खास कार्यक्रम आज है? हाँ, पूरे देश में आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और आज यहाँ पर भी जो कार्यक्रम हुआ है नगर निगम ये जो ऑडिटोरियम है, इसमें सभी नेता गणमान्य जो हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं और भी कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर मतलब सरकार में मंत्री हैं और यहाँ के महापौर उप महापौर जिन्होंने अपनी इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त पूरे देश के अंदर आज बड़े पैमाने पर तो जैसे छावनी और नागपुर मेन स्थान माना जाता है और तीसरे नंबर पर जैसे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट पर लाखों की लोग भीड़ आती है और आज भी पूरे देश के साथ साथ विदेशों में जो बहुजन समाज के लोग रहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में आस्था रखने वाले, वे सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ जयंती मना रहे हैं। अच्छा, दलित समाज के लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित शब्द का विरोध किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुल्क कास्ट कहा है और अनुसूचित जाति कहा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार इसलिए किया था जिससे कि इस भारत से जातिवाद और जाति प्रथा समाप्त हो और समतामूलक समाज की स्थापना हो। तो मैं भारत के जो बौद्ध अनुयायी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझने का प्रयास करें और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना बलिदान दे करके, अपने आप को समर्पित करके इस देश को सींचा है। और आज जैसा कि हमें पता चला है कि बहुत सारी वो योजनाएं जो अभी तक सरकारों ने लागू ही नहीं की थी, उन योजनाओं को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने नींव के रूप में रखा है। इसके बावजूद मैं ये कहूँगा, जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, शिक्षा नहीं हासिल करेंगे और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बेवजह हमें सर फोड़ना और आपस में लड़ना ठीक नहीं है। इसके लिए हमें अध्ययन करना होगा, बाबा साहब को जानना होगा और बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और हम सब लोग एकजुट होकर संघर्ष करेंगे तो सरकार भी हमारी पीड़ा और दुख को समझेगी। अच्छा बंदे जी, एक बात जरूरी है ऐसे मौके पे कहना, आज सारी पॉलिटिक्स पार्टी जो है हमारे अम्बेडकर साहब का नाम को लेकर के इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी रखते हैं, प्रोग्राम भी, समारोह सम्मेलन भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोकल जो देहात में जाते हैं वहाँ कुछ अच्छी तरह से, जैसे कि कोई शोषण अभी बंद नहीं है। यहाँ तो नाम लेते हैं लेकिन गांव देहात में इस तरह से इस तरह किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा कि जयंती मनाना और बाबा साहब की जयंती मना करके पूरे देश के अंदर एक संदेश देना अलग चीज़ है और बाबा साहब के तथ्यों को समझना और बाबा साहब को जो बाबा साहब का अधूरा मिशन था, जैसे समाज का शोषण कैसे रुकेगा, समाज का शोषण कब बंद होगा, वो अभी भी कहीं ना कहीं पूरे देश में जारी है। पार्टी पॉलिटिक्स अपने मतलब के लिए तो बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करती है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं राज्यों में, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, आज भी पूरी तरह से शोषण हावी है, छुआछूत अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए, इतना ही नहीं, मैं अभी गुजरात के दौरे पे गया था, तो गुजरात का में जायरत नाम का एक शब्द है जो कि ऐसा माना जाता है कि जिस गांव में कमजोर आदमी होता है और उसको लोग दबाते हैं तो उसको मजबूरी में अपनी जगह और भूमि को सरकार को नीलाम करके दूसरे गांव में जाना पड़ता है और वहाँ के अधिकारी उसको दूसरे गांव में जगह देते हैं मकान बनाने के लिए। ये तो एक सरकार की बुजदिली है कि वो अपनी जगह को नीलाम करके डर के मारे जा रहा है, दूसरे गांव में जा रहा है, जहाँ जन्म उसका हुआ है वहाँ उसको रहने का अधिकार नहीं है और वो अपनी जगह को छोड़कर, मातृभूमि को छोड़कर वो दूसरे यहाँ जा रहा है। तो आज भी जैसे घोड़ी पे ना चढ़ने देना, बारात ना चढ़ने देना, तो मैं ये कहता हूँ पार्टी पॉलिटिक्स वाले पार्टियों से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम वोट के लिए इस्तेमाल मत करो, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल
करो, अच्छी बात है, जय भीम जय भारत करना अच्छी बात है, बाबा साहब की फोटो लगाना अच्छी बात है, मूर्ति तोड़वाना भी इनका ही काम होता है, लगवाना भी इन्हीं का काम होता है। आम समाज को तो यहीं पे उलझा कर रख दिया है। मैं तो एक ही अपील करूंगा कि जब तक हमारा समाज नहीं जागेगा, जब तक वोट का अधिकार वो नहीं समझेंगे, एक वोट की कीमत नहीं जानेंगे, जब तक शोषण हावी रहेगा, मैं समझता हूँ वोट देना सीख जाओ कि किसको देना है। जो आपके हितों की रक्षा करे उसको वोट दीजिए, जो आपकी रक्षाओं को सुनिश्चित करे, जो आपके ऊपर शोषण हो रहा है उसको रोके, उसको आप वोट दीजिए। हम क्या है, किसी भी बहरूपी के चक्कर में आ जाते हैं। जो आता है बाबा साहब के नाम पर कटोरा लेके भीख मांगता है और कहता है मैं तुम्हारे हित की रक्षा करूंगा, और वोट लेने के बाद बदल जाता है। तो मैं सावधान रहने के लिए कहूँगा अपने बहुजन समाज से कि वो सावधान रहें और किसी की बातों में ना आया करें, क्योंकि वो वोट एक बार लेता है और 5 साल तक हमारा शोषण करता है। तो कोई भी पार्टी हो, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा, पार्टी पॉलिटिक्स जो है आज की कुछ पार्टियों को छोड़ करके और कुछ चंद नेताओं को छोड़कर, मैं ये नहीं कहता कि सभी नहीं माने, चंद लोगों को छोड़कर अन्य लोग मतलब के लिए बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बहुजन समाज से कहूंगा कि उनको समय मिला है जागरूक होने का और उनको जागरूक हो जाना चाहिए। देखिए, बड़ी अच्छी बात की बनते जी ने हमारे जागरूकता करने के लिए कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम वोट में तो यूज करते हैं, वोट लेने के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लोग हमारे दुखी हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार। जेपी जी और उन्हीं से जानेंगे आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिन पर सर कैसा सोचते हैं? देखिए, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। पूरा देश उसको बहुत ही खुशी से, मंगल से, उत्साह से मना रहा है। हर वर्ष उनकी जन्म जयंती आती है तो हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को संस्कारित करना है, उनको शिक्षित करना है, उनको एजुकेट करना है। एजुकेट करने का अर्थ ये नहीं है कि उनको 2 शब्द पढ़ाई के पढ़ने। एजुकेट का अर्थ है कि हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश की मान्यताएं, हमारी जो संस्कृति है उसको भी संयोज के रखना है। और जब समाज शिक्षित होगा तो जब जब जरूरत पड़ेगी देश को, समाज संगठित भी होगा। और अगर कभी देश और समाज में कोई विपत्ति आएगी तो समाज संघर्ष भी करेगा। तो अब हम सब मिलकर के उनके ध्येय वाक्यों को पूरा करें और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने पंच तीर्थ बना करके उनके पूरा जीवन दर्शन उसमें दर्शाया है, उसको जाकर के देखें और उनके सपनों को पूरा करें। जेपी जी हमारे साथ है, हम एक और बात जानना चाहेंगे कि आज हमारे अंबेडकर साहब का जिस तरह नाम लिया जाता है, बड़े सम्मान से लिया जा रहा है और इतने अच्छे कार्यक्रम समारोह बनाए जा रहे हैं, जितने अच्छे प्रोग्राम आज के दिन बनाए जाते हैं उस तरह और जगह इनका नाम सही तरह से नहीं लिया है, उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सामाजिक बुराइयों से ही तो लड़ना है जी। अंबेडकर जी का नाम का अर्थ है कि हर बुराई से लड़ना। तो समाज में जो भी बुराई है, जो भी कुरीति है, उनको वहां पे जाकर ठीक करना और हम सबको मिलकर करना है। इसलिए समाज को शिक्षित करना है। जब समाज शिक्षित होगा तो उसको अच्छे के बुरे का पता लगेगा, किन लोगों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपने निजी स्वार्थ छोड़ करके देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब न्यौछावर किया। तो जब जब उनका नाम आएगा तो महापुरुषों को हमेशा नमन होगा, उनको श्रद्धांजलि होगी। आज मोदी जी भी आज हमारे अंबेडकर साहब का बड़ा अच्छा प्रोग्राम मना रहे हैं और कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जितना शोषित, पीड़ित, वंचित और समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम किया गया है। हमारे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जो व्यक्ति पंक्ति के अंत में खड़ा है उसको आगे बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए हमारी सरकार अच्छे से काम कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का कि उन्होंने ऐसी योजनाएं लेकर के आए जो शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लिए काम आ रही है और देश आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जेपी जी। साथियों, ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज जिस महापुरुष ने जन्म लिया है उस महापुरुष की वजह से ये कॉरपोरेशन है, दिल्ली नगर निगम, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा आर्टिकल 253, उसकी वजह से हम लोग हैं। कॉरपोरेशन उसकी वजह से है। और साथियों, आज इस अवसर पर मैं आप साथियों से ये बात शेयर करना चाहता हूं कि जब सिविक सेंटर में बाबा साहब की स्टैचू लगाने का प्रपोजल आया तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय श्री अवतार सिंह जी, पूर्व महापौर रहे। इन्होंने 1 मिनट के अंदर फाइल खुद ही नहीं साइन करी, करवाई भी। और डिपार्टमेंट में कहीं भी पिछली साल कोरोना के पीरियड में मतलब इनका टेलीफोन मेरे को आता था कि क्या हुआ फाइल का, फाइल कहाँ अटकी हुई, जहां भी अटकी है मेरे को बताओ, मैं करवाता हूँ। तो इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने इतना पेन लिया। और अभी जो बाबा साहब का जन्मदिन यहाँ मनाने का जो
प्रपोजल था, आदरणीय अवतार सिंह जी से जब डिस्कस हुआ, इमीडिएटली एग्री हुए, और एग्री नहीं हुए जो सारी व्यवस्था थी, जैसे कि जो अच्छे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको इनाम देने की, जो इसमें व्यवस्था करनी थी, गेस्ट इनवाइट करने थे, हमारे मेयर्स इनवाइट करने थे, और सारे लोगों का जो इनविटेशन था जोन में, जो आपको साथियों ताज्जुब होगा कि 2 दिन के अंदर हमने बेस्ट ऑफिसर्स सेलेक्ट किए, और इसमें मैं सारे अपने अधिकारी, हमारे एक्शन सुपरिटेंडेंट, चीफ इंजीनियर्स और जोन के डिप्टी कमिश्नर और सारे जोन के हेड HOD जो हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने नाम भेजे। और आपके बीच में जो ये अभी पुरस्कार वितरण का प्रोग्राम चल रहा था, तो इसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, और वो वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं। और आज के दिन जो सिर्फ उनको पुरस्कार वितरण का ये था, एक स्पिरिट ये थी कि जो बाबा साहब ने अच्छे काम किए, सभी जानते हैं, मुझसे पूर्व डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे JP साहब जो पूर्व मेयर रहे, और उनकी उस टाइम पे वो पूर्व मेयर थे जब इसका उद्घाटन हुआ, उस टाइम पे वो मेयर साहब होते थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और साथियों, हमारे यहाँ पे जो कोई भी प्रपोजल चलता है तो उसमें ऑफिसर्स करते हैं, फिर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी होते हैं, मेयर होते हैं, चेयरमैन वर्क्स कमेटी होती है, इसके बाद में वो प्रपोजल। साथियों, जैसे कि आज का दिन हमारे लिए इतना महान है कि हम जितना भी बोलें, जितना भी कहें बाबा साहब के बारे में, उतना कम है। लेकिन एक चीज़ जो है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे रूस देश हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जहाँ जहाँ बाबा साहब रहे, बाबा साहब की वहाँ पे स्टैचू लगाई गई, और बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का भी उनको जो है उपाधि दी गई। उन्होंने 32 लैंग्वेज में पोस्ट ग्रेजुएशन, उनका PhD, उनकी जो PhD है, उनका जो रिसर्च वर्क है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इसके ऊपर RBI बनी हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी बाबा साहब की बदौलत है। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते ही हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बाबा साहब ने जो किया, तो 1 मैन आर्मी की तरह काम किया, जितने मेंबर थे, जिस तरह काम किया, वो आप सारे जानते ही हैं, आप सारे विद्वान लोग हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो 3 चीज दी, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट हैं हमारे, उसमें बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट के साथ साथ में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, संविधान के हिसाब से हमें क्या क्या काम करना चाहिए। समय की शॉर्टेज की वजह से मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं इन चीज़ों को। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर डाला है कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि सबके लिए अच्छा मकान, सबके लिए अच्छा उसको रोजगार, अच्छा वातावरण, और 10 साल के बच्चे तक एजुकेशन फ्री। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सरकार के टारगेट हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दिए हुए हैं। हमको अब हमें क्या करना चाहिए, आज के दिन जो बाबा साहब ने कहा सब साथी जानते हैं, लेकिन फिर भी कि शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन मैं एक चीज कहने में गुरेज नहीं करूंगा, बड़ी फ्रैंकली बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि हम 14 अप्रैल मनाते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक साथ मिलते हैं, लेकिन जितना उनकी शिक्षा पे, जितना उनके ज्ञान पे, जितना उनकी किताबों में जो लिखा है, यदि हम पढ़ के उसको 5-10% भी यदि हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो साथियों मेरे को लगता है कि देश को सबसे ताकतवर, शक्तिशाली देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब का जो मिशन था, जो उनका टारगेट था, समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय। जब उन्होंने संविधान लिखा तो उन्होंने एक बात कही कि मैंने पॉलिटिकल इक्वलिटी तो दे दी है, राजनीतिक समानता दे दी है कि सबका वोट का एक वोट होगा और उसका वैल्यू एक होगी, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया हो, सबसे धनवान हो या सबसे गरीब हो। लेकिन आर्थिक समता की जो उन्होंने बात करी थी, उसको आर्थिक समता को लाना ये सरकार का काम है। और साथियों उन्होंने ये कहा, वो इतने महापुरुष थे,
उन्होंने जो भी बात कहो, उनकी जितनी भी किताबें पढ़ो, उनके जो वॉल्यूम है, उनकी जो किताबें हैं, मेरे सब साथियों से एक प्रार्थना है आज कि जो बाबा साहब ने किताबें लिखी हैं उन किताबों को पढ़ना चाहिए और उसके छोटे छोटे नोट बना के, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारा क्या है, उसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल कोट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो व्यवहारिक रूप से हो सके। अब हम सबको उनकी विचारधारा पे चलना चाहिए, शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए। और शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, नौकरी कर ली, रिटायर हो गए और ये हो गए। शिक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि हमारी चारों तरफ समस्याएं क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है, और कानूनी तरीके से हम उसको किस तरह से संविधान के दायरे में रहते हुए हम अपनी समस्याओं का समाधान किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से बाबा साहब की सोच थी। और जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों से जितना भी, चाहे गोलमेज कॉन्फ्रेंस प्रथम रही हो, द्वितीय रही हो, जहां भी उनके और जितना लिखा उन्होंने, जितना भी मेमोरेंडम दिए, उन मेमोरेंडम को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे और उनमें पता चलता है कि बाबा साहब जो है किस तरह से सोचते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, यदि बाबा साहब को सही जानना है, बाबा साहब से आपको व्यक्तिगत बात करनी है, तो उनकी किताबें पढ़िए आप। उनके जो आर्टिकल है, उनके जो संविधान है, उनके जो उन्होंने जो भी लिखा, जो भी बनाया, उन्होंने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। राजनीतिक क्षेत्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, सोशल में समता सैनिक दल बनाया, और उन्होंने जो अपना दिल्ली शुल्कास्ट फेडरेशन बनाई, बहुत सारा, और पत्रकार के मामले में उन्होंने मूक नायक और ये सारे न्यूज़पेपर निकाले। तो जो समस्याएं थी उनको वो निकालते, वो जितनी भी समस्याएं थी वो हम सबको जागृत करते थे। अब मैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हो, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, कहना चाहूँगा कि मैं अपने इंजीनियर्स जो मेरे साथी हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे मेयर साहब हो गए, हमारे जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हो गए, लीडर ऑफ द हाउस हो गए, और उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सारे लोगों का और सारी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस समय पे और सिर्फ एक ही अनुरोध फिर दोबारा से करना चाहता हूँ कि बाबा साहब की किताबों को पढ़ो, उनकी पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षित का मतलब ये है, और उनको लागू करो, तभी भारत देश जो है विश्व गुरु बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। आप सब यहाँ आए, हमारे बीच में संस्थाएं आई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत साथी आए, जिनको भी बुलाया गया सारे लोग आए। अब ईस्ट से हमारी मैडम आई हैं, जो पूर्व मेयर थी, नीमा भगत मैडम आई हैं, उनका धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद। और साथ में जो है इसके साथ जय भीम, जय भारत, बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ेंगे, लागू करेंगे, भारत को शक्तिशाली बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, आप सबको।